हेलो प्यारे बच्चों। अब नया आपको चैप्टर लेकर आई हूँ मैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं जो मैंने लिखा है। द कॉन्साइज वे ऑफ राइटिंग अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप से मल्टीप्लाई हो, कई बार हो, रिपीटेडली, इज़ नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कि आपने लिख दिया a इंटू ए, ठीक है ना। तो यानी 2 बार आपने लिखा इसको 2 टाइम्स, तो यानी क्या हो गया a रेज टू द पावर 2। इसको क्या पढ़ेंगे, a रेज टू द पावर 2। फाइन। इसमें क्या होता है, ये जो आपका a है, a इज बेस। बेस क्या है, इट इज़ द नंबर विच इज़ रिपीटेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, या इस मतलब वेरिएबल को क्या हम कहेंगे, आपको इसको कहेंगे बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर आया है पावर में, इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस विल बी मल्टीप्लाइड। जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है ना। सो ये 2 जो है ये आपका क्या है, 2 इज एक्सपोनेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सपोज दूसरी कोई आपका मैं लेती हूँ, जैसे कि x है आपका, है ना। x को आप कई बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, सो मैनी टाइम्स, सपोज n टाइम्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा वो बेस है, तो उसको हम लिखेंगे x, और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स, तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा n। ठीक है, तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम, कि n रेज टू द पावर x। ठीक है, n रेज टू द पावर, ऐसे पढ़ेंगे, n रेज्ड टू द पावर। फाइन, इस तरह से है। सपोज आपका कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है ना, रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, जैसे कि a अपॉन b। ठीक, इसको आपको n टाइम्स लिखना है, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b 2-3 टाइम्स आप करके दिखा दोगे। ठीक है ना, एक बार और दिखा दो। अब पावर में क्या था, n, सो n टाइम्स यहाँ लिख दो। फाइन, ये हो गया। अच्छा, आप इसी की जगह कोई नंबर भी रख सकते हो। सपोज आप 2/3 रख लो, है ना। अगर 2/3 को 3 बार, पावर कितनी है 3, एक्सपोनेंट क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, अब अगर ये आपको दे दूँ क्वेश्चन कि एक्सप्रेस इन पावर्स, मतलब आपको बेस और जो इसकी एक्सपोनेंट थी इस रूप में आपको लिखना है। ठीक है ना, तो आप कैसे लिख पाओगे, 540 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक, 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, फिर 2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 5 5 प्लस 6 6 प्लस 3 9, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 50, फिर 4 प्लस 5 इज 9, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 1 ज़ा 3 और 5 हो गया, तो 3 5 ज़ा 50। ठीक है ना, 3 से फिर हो गया 3 5 ज़ा 50, 5 से फिर हो गया बेटा 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जा रहा है हम इसके टुकड़े करते जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 540 को 2 2 टाइम्स है,
राइट, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 1 टाइम्स। फाइन, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। फिर पावर्स के फॉर्म में कह रहा है ना, तो 2 कितनी बार है बेटा, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। अब 1 आप यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। फाइन, अब इस तरीके का कोई नंबर है रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, अलग अलग इनका हम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब 125 का कर लीजिए, माइनस नंबर अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। फाइन, 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 फिर 5 5 ज़ा फिर 5 1, ठीक है। इसी तरह 2 1 6 इसका करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाए, तो ये 2 से करेंगे 1 0 8, फिर 2 से कर रहे हैं तो 2 5 ज़ा 10 4, फिर 2 से तो 27, फिर 3 से 9, 3 से फिर 3, फिर 1। अच्छा, अब न्यूमरेटर यानी ये क्या हो गया आपका, माइनस का साइन बाहर रख लीजिए और बाहर अंदर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स हो गया। नीचे भी अगर हम आया कितना है, पहले इसको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 3 इंटू 3 इंटू 3, अंदर ही है बेटा है। अब क्या होगा, अब ये देख रहे हैं, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब 3 टाइम्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन हम अंदर अब रख ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसको 2 इंटू 3 करोगे 6 आ जाएगा, फिर इसको करोगे और इसको करोगे, ठीक है ना, तो एक ही पावर के उसमें आ जाएगा, यानी -5 एक हो गया, दूसरा -5 और तीसरा फिर हो गया -5, मल्टीप्लाई का साइन है सब जगह, अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना। 3 पावर मैंने यहाँ भी ले आई, यहाँ भी ले आई, यानी हम क्या लिख सकते हैं, -5/6 रेज टू द पावर 3, क्या पावर हो जाएगी, 3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, एक सिंगल पावर में आ गया आपका, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो बेस यहाँ पे क्या हो गया आपका, 3/4, तो कैसे लिखेंगे, 3/4 रेज टू द पावर 1 2 3 4, ठीक, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बिना लॉ के तो कोई भी चीज़ मैथ्स में काम नहीं करती, इसके कुछ एक लॉज हैं। क्या लॉज हैं, सबसे पहला, इफ़ x इज़ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, एंड a एंड b आर होल नंबर्स, और a और b होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, और x आपका कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर आप कहेंगे यहाँ नहीं है, अपॉन 1 है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है ही है ये, ठीक है। ऐसे आपको होल नंबर दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आप x की जगह पे 2/3 5/7 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पहला क्या है कि अगर बेस सेम है और पावर्स अलग हों और दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो, तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या हो गई आपकी, ये पावर है a, x रेज़ टू द पावर a इंटू x रेज़ टू द पावर b, तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर a प्लस b,
ये फर्स्ट आपका लॉ है। सपोज आप x की जगह पे 4 रख लो, 4 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 3, तो क्या बन जाएगा बेटा 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, ठीक है ना। 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करके 5 टाइम्स आप उसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर पावर के फॉर्म में कहेगा तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा समझ लीजिए, मैंने रैशनल नंबर ही कहा है ना, तो आप इस तरीके से देखिए। सपोज 3/2 रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक, इंटू 3/2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3/2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4, it will become 7, so write it 7, ठीक है। सेकेंड है लॉ, इफ x is a non-zero rational number and a and b are whole numbers, ये सब जगह यही लिखा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, x अगर रेज़ टू द पावर a है डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b है, यानी बेस बोथ के सेम हैं, सिर्फ पावर अलग हैं, तो क्या होगा x रेज़ टू द पावर a माइनस बी, वेयर अगर a बड़ा है तो फिर, ठीक, अगर b बड़ा है तो b माइनस 1 अपॉन हो जाएगा, ठीक, इस तरीके का। सपोज आप इसका जो है, सपोज समझ लीजिए 3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2, तो क्या लिख देंगे, अभी यहाँ पर a बड़ा है, a था ना, ये a बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2, सो इट विल बिकम 5 माइनस 2 इज़ 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर इसी जगह दूसरा कुछ है, सपोज आपका है, अब की बार इसको बड़ा ले लीजिए, 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक, 2 माइनस 5, इट विल बिकम 3 रेज़ टू पावर माइनस 3, माइनस 3 आ गया, अभी ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात, ओके। अभी जो मैंने पीछे आपको लॉ में समझाया बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर x की पावर माइनस में है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। x अगर माइनस में इसकी पावर है x रेज़ टू द पावर माइनस a, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर a। सपोज आप ले लीजिए जैसे कि 7 रेज़ टू द पावर माइनस 2, इट विल बिकम 1/7 रेज़ टू द पावर 2, फाइन, इस तरह हो गया। सपोज आप दूसरा कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे -3/4 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4 अपॉन -3 रेज़ टू द पावर 3, तब ये जाकर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये सारे रूल्स अभी आपको जब आप एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको काम आएंगे, नहीं याद होंगे आपको, जब भी क्वेश्चन होगा उसमें ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा लॉ लगा रहे हैं, अदरवाइज आपके क्वेश्चन इनकम्प्लीट माने जाएंगे, ठीक है। अब अगर चौथा लॉ है कि इफ़ x इज़ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड a एंड b आर होल नंबर्स, सब जगह वही है, तो क्या होगा बेटा, x रेज़ टू द पावर a फिर होल रेज़ टू द पावर b, क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर ab, फाइन। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4। बिल्कुल बगल में मत लिखिएगा बेटा, पावर है तो थोड़ा ऊंचाई पे जा करके और थोड़ा इससे छोटा, ठीक,
तो 3 रेज़ टू पावर 4 2 ज़ा 8 या क्या, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप ऐसे कुछ लेना चाहते हैं जैसे कि -2/7 है ना, इसकी रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना, ये लिखा है और उसकी भी पावर 2 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, आपका हो जाएगा -2/7 3 × 6 3 × 2 सॉरी 6 बोल रही, 3 × 2 दैट इज 6 -2/7 रेज़ टू द पावर 6। फाइन। और भी कोई एग्जांपल ले लो जैसे कि -4/3 ले लो, ठीक है, इसकी पावर 6 है, फिर होल पावर 2 है, तो क्या हो गया बेटा, -4/3 6 × 2 it will become 12 -4/3 raised to the power 12। अब फिफ्थ लॉ क्या है, कई बार आप ऐसा करेंगे कि आपकी पावर 0 हो जाएगी, है ना। सपोज़ आपने अभी जब पीछे वाले लॉ लगाए उसमें से किसी में से ऐसा आ गया कि एक्स लिख रही हूँ, एक्स रेज़ टू द पावर 3 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3, ऐसे आपने करा। डिवाइड में क्या अभी पीछे पढ़ा था आपने, माइनस जाती है, एक्स रेज़ टू पावर 3 - 3 इट विल बिकम 0। तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये इज इक्वल टू किसी भी नंबर की रेज़ टू द पावर 0 का मतलब है इट इज़ 1। फाइन। जैसे कि आप कोई भी नंबर सपोज कर लो, जैसे कि -4/5 रेज़ टू द पावर 7 और उसकी भी रेज़ टू द पावर 0। दो एप्लीकेशन में एक साथ लगा रही हूँ, ठीक है। अभी पीछे आपने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो -4/5 रेज़ टू द पावर क्या हो गया आपका 0। 7 × 0 इज़ 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी की पावर, ये सपोज x है, x रेज़ टू पावर 0 का मतलब हो गया 1। फाइन। अब क्या है, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि बेस सेम था, अब क्या है, बेस अगर अलग अलग है और पावर एक है, ठीक है, तो क्या होगा, इन नंबर्स का जिनकी बेस अलग अलग है उनका मल्टीप्लिकेशन एक जगह कर देंगे और होल पावर क्या लगा देंगे, जो सेम पावर है वो, ठीक। जैसे कि आप लिख लीजिए 2 की पावर 3 × 3 रेज़ टू द पावर 3, तो आप क्या लिखोगे 2 × 3 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि ये सेम है, ठीक है ना। तो 3 2 ज़ा 6 रेज़ टू द पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे समझ लो कि 2/3 है रेज़ टू द पावर 3 × 1/3 रेज़ टू द पावर 3, ठीक। तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2/3 × 1/3 होल पावर 3, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 3 ज़ा 9, तो क्या हो जाएगा होल पावर 3, 2/9 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना। और भी बहुत से नंबर्स ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, सपोज -1/5 लिखा है ना, इसकी पावर 7 × 5/2, ऐसा कोई नंबर है, रेज़ टू पावर 7 पावर सेम होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा -1/5 × 5/2 रेज़ टू द पावर 7। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 × 1 इज़ 1, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, 2 × 1 इज़ 2 रेज़ टू द पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपके बेस अलग अलग हैं, उनका डिवीज़न हो रहा है, अभी तक मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीज़न हो रहा है और साथ ही साथ इनकी पावर्स सेम हैं, तो क्या होगा बेटा,
आप लिखोगे x रेज टू द पावर, यहाँ लिखा है ना a, अलग अलग पावर लगा दी मैंने पहले, x रेज टू द पावर a लिखा अपॉन y रेज टू द पावर a लिख दिया, इज इक्वल टू x अपॉन y होल पावर a लग गया। सपोज आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 3, इस तरह का ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 होल पावर 3। तो 3/4 रेज टू द पावर 3, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहें तो ले लीजिए, जैसे कि 4/3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/9। मैंने ऐसे नंबर लिए जो डिविजिबल हो जाए भैया आगे रेसिप्रोकल करने पे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका दिस अपॉन दिस, तो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा हुआ है ना आपने, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 4/3 ये इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2 होल पावर 4। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया बेटा 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 1 लिखो चाहे ना लिखो, या लिख दो 6 रेज टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे रूल्स आपके 7 रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए, उसके बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चन भी कराती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेस एज अ सिंगल पावर। एक सिंगल पावर के रूप में आपको इसको लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको भी हम 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2, 3 को 2 बाय मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 6 ये इंटू 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4, ठीक। तो क्या हो गया 3 रेज टू द पावर 6, अभी आपने पढ़ा था तो क्या होता है पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 4 इंटू 2 इज़ 8, 4 2 ज़ा 8। अब दोनों का बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर 3 रेज टू पावर 6 प्लस 8, इट विल बिकम 3 रेज टू पावर 40, ठीक है। दूसरा कोई और ले लीजिए, बी क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज ABC है कोई और इसकी पावर 3 इंटू ABC रेज टू पावर 4, इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो लिखेंगे ABC 3 प्लस 4, इट विल बिकम ABC raised to the power 4 plus 3 become 7।